भाई कितना महंगाई से आप लोगों पे फर्क पड़ा है? अरे सर बहुत महंगा है माल। जब ये तो महंगा तो होता है, आगे महंगा करना पड़ता है। क्या हाल है भैया? बढ़िया है, खीरा खाने मत 10 रुपए किलो। महंगाई है नहीं है? महंगाई नहीं है, बहुत मत है खीरे। क्या हाल चाल भाई? खीरा है, महंगा है? महंगा है। नमस्कार, किसान तक पर आपका स्वागत है। हम लोग आज मौजूद हैं दिल्ली की ओखला मंडी में, और ओखला मंडी के क्या हालात हैं एक बार आप पूरे चारों तरफ ज़रा देखिए कि किस तरह से जो ग्राहक हैं वो सब्ज़ी खरीद रहे हैं और व्यापारी अपनी जो सब्ज़ी बेच रहे हैं। मौजूदा स्थिति में टमाटर ने मार्केट के अंदर आग लगा रखी है, और सब्जियों के क्या हाल है, क्योंकि टमाटर के अलावा लोग और सब्जियों को भूल गए हैं। तो आज हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि भैया पहले तो नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम है मोहम्मद नौशाद। नौशाद भाई, तोरई आपके खीरे और ये शिमला मिर्च वगैरह का क्या रेट चल रहा है? शिमला का रेट चल रहा है 100 रुपये किलो। और तोरई? आज तोरई का तो रेट मंदा होगा, इस टाइम मंदी है। तो मार्केट हल्की चल रही है भारी चल रही है आपकी भाषा में? मार्केट तो फिलहाल हल्की है ही। तो इनके हिसाब से मार्केट हल्की है, लेकिन बाजार में तो बहुत महंगाई है भाई। हाँ बाजार में महंगा। बाजार में कुछ आइटम ऐसे हैं जो ज़्यादा महंगे हैं, कुछ आइटम अब गिरावट आ गई है, मंद हो गई, जैसा कि तोरई है और लौकी है, सब्जियाँ मंदी हो गई हैं कुछ, नहीं तो ये भी महंगे थे आइटम। तो भाई इस बार ऐसा है क्या कि मार्केट के अंदर महंगाई इतनी ज़्यादा है? महंगाई क्या, पीछे से माल ही नहीं है, बारिश हुई है ना, फसल बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई, इस चक्कर में महंगाई। तो इसकी परेशानी आप लोगों को भी हो रही है क्या भाई? हमें भी हो रही है, माल नहीं मिलता, कभी कभार खाली जाना पड़ता है घर को, माल नहीं मिलता है तो कुछ कमाई नहीं होती है। और ग्राहक क्या कह रहा है? ग्राहक क्या करें, इतनी महंगाई हो रही है, कहाँ से खरीदें, इतना महंगा, ये कहते हैं ग्राहक। तो तोरई का रेट क्या है भैया? तोरई का रेट है 20 रुपये केजी। 20 रुपये। आपका नाम? मोहम्मद अशरफ। कितने साल से आप ये काम कर रहे हो सब्जी का? 20 साल हो गए 20 साल। ऐसा मार्केट कभी देखा आपने, ऐसी मंडी? नहीं, हम बड़ी मंडी में काम करते हैं। अब ले आने वाले किसी भाव बेचे, कॉलोनियों में एक एक छांट के देते हैं, तो वो भी अपनी तरीके से अपना 2 पैसे कमाते हैं। फर्क पड़ रहा है आपको इस महंगाई से? फ़र्क का कमती बढ़ती तो चलते रहता, मंदा सस्ता तो होता ही रहता। अब छोड़ के नहीं घर तोड़े बैठेंगे। ज़्यादा महंगाई अब है? तो कुछ ज़्यादा महंगाई होगी। अभी रेट बढ़ेंगे या रेट यही रहने वाले हैं? रेट तो अभी कुछ दिन यही रहेंगे, जब तक ये मौसम है बारिश के, जब तक रोड ये ऐसे ही रहेंगे। बाकी अब नई फसल आ गई, जब रेट गिरेंगे। तो ये नौशाद भाई हैं, सब्जी व्यापारी हैं दिल्ली की ओखला मंडी में। तो बता रहे हैं किस तरह से उनको पिछले कई सालों में उन्हें महंगाई अब इस साल देखने को मिली है, और ग्राहक कितना परेशान हो रहा है। यहीं हमारे साथ एक और टमाटर व्यापारी हैं। पहले हम भाई का नाम नाम क्या है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद। शहजाद भाई, ये बताओ टमाटर ने मार्केट में आग लगा रखी है, ऐसा क्यों? ये तो भाई साहब ऊपर के आदेश हैं, हमारे आदेश से। ऊपर से कौन आदेश दे रहा भाई? ये पीछे के आदेश हैं, जो पीछे बैठे हैं मार्केट में, जो बैठे हैं लोग वही आदेश दे रहे हैं। मार्केट में कौन, बिचौलिए या फिर किसान? किसान किसान किसान। तो किसान ने महंगा कर दिया? हाँ, ये किसानों ने ही महंगा कर रखा है। किसानों के हाथ में है सब कुछ, और किसी के हाथ में नहीं। अच्छा या तो ये मोदी जी बैठे, ये बेचारे कर सकते हैं जो भी कुछ कर सकते हैं, अच्छा। या फिर ये किसान भाई यही कुछ कर सकते हैं। तो आपकी किसानों से, सरकार से कोई अपील? अपील यही है कि जितना ये महंगा करा जा रहा है, इसको थोड़ा हल्का कर दे तो अच्छा। महंगाई है क्यों, वजह क्या है इसकी, कोई वजह सामने आई है अभी तक? ये वजह ये है कि ये जो माल कम आ रहा है, ये फसलें बेकार हो गई हैं, इसकी वजह ये है। तो दिल्ली की ओखला मंडी है, इन्होंने बताया कि पीछे से जो फसल आ रही है वो कम आ रही है, और यही वजह है कि ये महंगाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है। और व्यापारी हैं हमारे साथ। भाई क्या बेच रहे हैं आप? मशरूम? सर जी मशरूम 150 रुपये किलो। 150 रुपये? हाँ जी। महंगा है क्या? नहीं, मीडियम है ये रेट। ये मीडियम, हाँ जी, ये नॉर्मल रेट है ये। अच्छा। हाँ जी। अभी कोई और ऊपर नीचे जाएगा मार्केट? कम से कम अक्टूबर तक यही रेट चलेगा, 150 से 140 130। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब मशरूम सही है मार्केट के रेट के हिसाब से? क्या रेट होगा बाजार में इस टाइम? मशरूम मार्केट में 40 रुपये पैकेट बिक रहा होगा कम से। 40 रुपये पैकेट? हाँ और जी। आप हम किलो में बेच रहे हैं 150 रुपये। अच्छा, 150 रुपये किलो। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कितना, अगर होलसेल की मंडी से आप इस महंगाई के दौर में सब्ज़ी लेते हैं तो आप को ये फ़र्क अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मार्केट में जो आपको 3 नींबू 10 रुपये के मिलते हैं, वो यहाँ 50 रुपये किलो मिल रहे हैं। और ऐसे ही खीरे के एक व्यापारी हैं हमारे साथ। क्या नाम है भाई? मोहम्मद जुनैद। जुनैद भाई, ये बताओ खीरा क्या रेट चल रहा है? 10 रुपये किलो। 10 रुपये किलो? बाज़ार में तो 50 रुपये किलो मिल रहा है। भाई मैं तो 10 बेच रहा हूँ। अच्छा, तुम 10 बेच रहे हो, तो ऐसा क्यों भाई? यहाँ पर 10 और वहाँ 50 क्यों है? वहाँ पर महंगा बेचें ले क्या। अच्छा, और तुम्हें क्या रेट मिल रहा है भाई?
6 रुपए किलो। अच्छा 6 रुपए किलो। तो फिर किसान तो सच बता दो यार, मजाक। भाई मजाक ना कर रहा हूँ, मेरे ये भाव का है। अच्छा 10 रुपए किलो। तो फिर ठीक है, 1 किलो हमें खीरे भी पैक कर दो, अगर झूठ बोलते होगे तो तुम्हारा नुकसान है भाई। तो ये आप दिल्ली की ओखला मंडी के इस वक्त हालात देख रहे थे, हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई कितना महंगाई से आप लोगों पे फ़र्क पड़ा है? अरे सर बहुत महंगा है माल, जब ये तो महंगा तो होता है कि महंगा करना पड़ता है। क्या हाल है भैया? बढ़िया है, खीरा खाने में मत 10 रुपए किलो। महंगाई है नहीं है? महंगाई नहीं है, बहुत मत है खीरे। बहुत महंगा है। क्या हाल चाल भाई? खीरा है। महंगा है? महंगा है यार, ये लोग तो कह रहे हैं सस्ता है, तुम कह रहे हो महंगा है। टमाटर के सिवा बस कुछ टमाटर बड़ा महंगा। महंगाई से फर्क पड़ रहा है तुम लोगों पे? सिर्फ टमाटर महंगा, महंगाई से बहुत फर्क पड़ रहा तो है। ये कुछ ग्राहक है हमारे साथ जो बता रहे हैं कि भाई महंगाई से फर्क है। बिल्कुल है भाई, है महंगाई नहीं है? महंगाई है भैया। है महंगाई है। तो कोई अपील आप लोगों की महंगाई है सरकार से, किसानों से? आप मिल जाए तो सब्जी है, बारिश में तो जाती आती है। तो ये दिल्ली की ओखला मंडी है और यहाँ पर कुछ जो ग्राहक हैं वो आपके सामने खड़े हैं, तो वो बता रहे हैं आपको क्या स्थिति है यहाँ पर। 80 रुपये का 5 किलो बेच रहा है। 80 रुपए का 5 किलो। तो अब तो वो तो हमें 10 रुपए किलो बेच रहा। तो ये है यहाँ का माहौल इस वक्त, और दिल्ली की ओखला मंडी से हम आपको ये जो रिपोर्ट है वो दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें हमारे साथ तमाम अपडेट के लिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। उत्तर प्रदेश के खेतों में बदलाव का दौर दिख रहा है। जिस प्रदेश में कभी तिलहनी फसलों का उत्पादन मांग से कम हुआ करता था, अब उसी उत्तर प्रदेश को अच्छी पैदावार के लिए सम्मानित किया जा रहा है। खाद्य तेलों के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे यूपी के इस विकास के पीछे है डबल इंजन सरकार का डबल दम, जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। खाद्य तेलों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने 2016-17 में NMOOP स्कीम चलाई थी, जिस स्कीम ने यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद गति पकड़ ली। हम लोगों ने दलहन, तिलहन और सब्जी के बीज उपलब्ध करवाने के लिए आदेश उपलब्ध कराए थे। आज ये बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन उसके द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में किया गया। राज्य में तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने तिलहन विशेष कार्यक्रम 2022-23 शुरू किया, जिस योजना में किसानों को 2-2 किलोग्राम निःशुल्क बीज के साथ मिनी किट वितरित किए गए। मिनी किट के जरिए एक साल में पूरे प्रदेश में 7,281 क्विंटल बीज का वितरण किया गया और मिनी किट के वितरण में 30% महिलाओं और 33% लघु सीमांत किसानों को शामिल कर इन्हें वरीयता दी गई है। बहुत से किसानों ने इसकी खेती को बढ़ाया और खेती को बढ़ाया है तो उसका बेनिफिट भी उनको मालूम मिला है। और ये पानी की भी समस्या, जल स्तर भी नीचे भाग रहा है, अपने यहाँ जल स्तर भी भाग रहा है। ये है कच्ची बोरिंग जो है वो सब आते आते अप्रैल ये मार्च में जवाब देने लगते हैं, तो ये इसके हिसाब से भी सरसों पहले ही हो जाती है। इन कोशिशों का परिणाम ये निकला कि वित्त वर्ष 2016-17 में जिस तिलहन का उत्पादन 12.41 लाख मीट्रिक टन था, वो 2021-22 में बढ़कर 17.58 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया और 3.5 लाख किसानों को 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अतिरिक्त आय हुई। नहीं, किसानों के लिए जो है, किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया माध्यम है। वास्तव में सरसों जो है मात्र 1 एकड़ में 1.5 किलो बीज लगता है, तो आपका बीज भी बहुत कम लगा। एक पानी आपको देना है आपके फ्लावरिंग के बाद। सरसों से बढ़िया तेल पूरे विश्व में कोई तेल नहीं माना जाता है, और जो कि भारत में आराम से किसान अपने खेत में उत्पादन कर सकता है। मात्र जो है 115-20 दिन की प्रजाति होती है और किसान इसको बो करके एक अच्छा मुनाफा भी ले सकता है, या कुछ किसान चाहे तो उसका तेल बना करके ब्रांडिंग करके उसको जो है मार्केट में बेच भी सकते हैं। तिलहनी फसलों में राई, सरसों, सूरजमुखी, अलसी, तिल, सोयाबीन और मूंगफली की पैदावार होती है, और चूंकि ये फसलें कम पानी में पैदा होती हैं, इसलिए राज्य के ऐसे जिलों में तिलहन का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है जहां पानी की समस्या रहती है।
खास तौर पर बुंदेलखंड पर सरकार का जोर है, जहां किसानों को सब्सिडी पर बीज बांटे जा रहे हैं। सरकार की ये योजनाएं खेतों की तस्वीर बदल रही हैं। प्रदेश में तिलहन की फसल का दायरा बढ़ रहा है। सरकार और किसान की ये कदमता देश के सबसे बड़े प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है।